सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 39 अध्याय उसका 1 पद से 13 पद तक हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनने जा रहे हैं ताकि परमेश्वर का यह सामर्थी वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करने पाए और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का प्रेम आपके और आपके परिवार में भर जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस वचन को सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन आपके चरणों में आए हैं पिता, हम सभी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जिन प्रिय भाई बहनों को भजन संहिता 1 अध्याय से 38 अध्याय तक आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वचन को सुन सकते हैं ताकि परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कार्य करने पाए। तो आइए आज हम भजन संहिता 39 को अध्ययन करेंगे। आज का मुख्य विषय है हमारे प्रिय बहन भाइयों, जीवन क्षणिक स्वरूप और परमेश्वर पर निर्भरता। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज जो है भजन संहिता बाइबल बतलाती है 39 का 5, देख तूने मेरे दिनों को कुछ ही हाथ भर का कर दिया है और मेरा जीवन तेरे सामने कुछ भी नहीं। निश्चय हर एक मनुष्य व्यर्थ ही चलता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे भजन संहिता 39 में दाऊद की जीवन क्षणिकता और मनुष्य की नश्वरता को समझते हुए परमेश्वर से बुद्धि और अनुग्रह मांगता है। वह महसूस करता है कि बिना परमेश्वर के हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह भजन हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंखें इस संसार की चीजों पर नहीं बल्कि अनंत परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि पद 4 से 6 में देखते हैं, मुख्यतः जीवन बहुत छोटा है। दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझे बता कि मेरा अंत क्या होगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम सब समझ ले कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हम लोग समझ ले कि हमारा जीवन एक क्षणिक है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, मनुष्य दौड़ता तो है लेकिन अंत में सब कुछ व्यर्थ साबित होता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको प्रतिदिन 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 परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के सामर्थी वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमारा और आपका स्वभाव एक फूल की तरह जीवन नहीं होना चाहिए जो पहला दिन खिलता है और दूसरा दिन मुरझा जाता है। इस प्रकार हमारा और आपका जीवन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर में हर एक दिन परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के समीप परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करे, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कार्य करेगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद 6 में मुख्यतः देखते हैं, सांसारिक दौड़ भाग में व्यर्थ हो जाते हैं। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, मनुष्य धन का इकट्ठा करता है परंतु नहीं जानता कौन ले जाएगा। जो कुछ हम संसार के लिए करते हैं वह वही रह जाएगा, लेकिन हमारे प्रिय बहन भाइयों, अनंत मूल्य का केवल वही है जीवन जो परमेश्वर हमें, हमारे और आपके लिए रखा है। हमारा परमेश्वर। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें याद रखना है परमेश्वर का वचन जो है 1 यूहन्ना 2:17 कहती है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम आगे देखते हैं पद 7 में मुख्यतः हमें यह बतलाती है कि परमेश्वर पर आशा रखना। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद कहता है, अब हे प्रभु मैं किसकी बात जो हूँ, मेरी आशा तो तुझी पर है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब संसार की चीजें व्यर्थ साबित होती है तो हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वह ही है हमें जो पापों से, हमारे श्रापों से, हमारे बंधनों से हमें आजाद करता है और हमें और आपको अनंत जीवन प्रदान करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आगे देखते हैं पद 8 से 11 में, मन की शुद्धता और पश्चाताप।
हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद अपने पाप से छुटकारा चाहता है। वह जानता है कि परमेश्वर की डांट अस्थायी है, परंतु उसकी दया जो है अनंत काल का प्रेम है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें भी अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके पापों से, आपके बंधनों से, आपके श्रापों से आपको परमेश्वर छुटकारा दे दिलाए। वो सामर्थी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 39 हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत क्षणिक है, लेकिन हमें व्यर्थ चीजों में किए पीछे मत भागना चाहिए, मत दौड़ना चाहिए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हर दिन परमेश्वर की इच्छा में बिताएं, परमेश्वर की योजना को सुने, परमेश्वर की आवाज़ों को सुने, परमेश्वर की बातों को सुने, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकाशन आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस घड़ी में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करने पाए। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करने पाए। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जितने बहन भाई लोग आपके प्रकाशन को, आपके वचन को, इस भजन संहिता 39 अध्याय उसका 1 पद से 13 पद तक को सुने हैं पिता, हम सभी को यीशु आपके अधीन सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह करे, दया करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके पापों से, श्रापों से, बंधनों से आजाद करिए यीशु मसीह के नाम में। रिखंदा लवा शाखा तोरा लवा, परमेश्वर दया करे पिता, दया करे पिता। प्रभु जी, आप विलम्ब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है, इस आकाश और पृथ्वी को करता, इस सृजनहार प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारे हम सब को पापों से, अपराधों से परमेश्वर छुटकारा दीजिए पिता। प्रभु जी, हम लोग को क्षमा कीजिए, जाने अनजाने में जो गलतियां होती है पिता, प्रभु ने आप क्षमा करें पिता। आपके प्रेम में, आपके वचन में, आपकी सामर्थ्य वचन में प्रभु जी, हम सभी भाई बहन लोग परमेश्वर आगे बढ़ने की हम प्रार्थना करते हैं पिता। अनुग्रह कर, दया कर पिता। आज सभी लोग इस वचन को सुनकर आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। अनुग्रह कर, दया कर। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।